चौथे टेस्ट मुकाबले में इंजर्ड हुए ऋषभ पंत तो आईसीसी ने रातों रात किया नियमों में बदलाव। जानिए क्या है टीम इंडिया के लिए फायदा और क्या है नुकसान और किस चीज के और किस नियम के बारे में बात की जा रही है जिनको आईसीसी जल्द ही बदलते हुए दिखने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आप सभी को पता होगा कि चौथे मुकाबले के पहले दिन पर जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आती है, जल्दी विकेट गिरने के कारण ऋषभ पंत को बल्लेबाजी पर आना पड़ता है। ऐसे तौर पर ऋषभ पंत एक अच्छी साझेदारी बुन रहे होते हैं साई सुदर्शन के साथ और टीम इंडिया एक अच्छे कंफर्टेबल में सिचुएशन में होती है, लेकिन अचानक से ऋषभ पंत के माइंड में न जाने क्या चीजें आती हैं और वो रिवर्स स्वीप खेलने के चले जाते हैं। और रिवर्स स्वीप वो खेलते भी किसको है, क्रिक वोक्स को, जो लगभग 130-140 की गेंदें फेंक लेते हैं और उनको वो रिवर्स स्वीप खेलने जाते हैं। लेकिन जैसे वो रिवर्स स्वीप खेलने जाते हैं तो बॉल वो फुल्ली मिस कर जाते हैं, बैट का उनका एज भी नहीं लगता और वो सीधा बॉल उनके पैरों पर जाकर लगती है और वो सीधा उनकी मसल्स को इतना ज्यादा हर्ट करती है कि वो फट जाती हैं और वहां से ब्लीडिंग होने लगता है। बॉल लगते समय फिर ऋषभ पंत तुरंत ग्राउंड पे गिर जाते हैं और मसला ये होता है कि ऋषभ पंत खड़े भी नहीं होते, स्प्रे लगाई जाती है, सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। हालात और मंजर तो यहां तक पहुंच चुके थे कि ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर भी नहीं जा सकते थे और उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। जो ग्राउंड पर एम्बुलेंस होती है उनको बुलाया जाता है और वहां पर ऋषभ पंत को बैठाकर उससे बाहर लेकर जाया जाता है। उसके बाद माना यह जा रहा था कि ऋषभ पंत अब काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर होंगे, लेकिन अचानक से ये रिपोर्ट्स आती है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करेंगे और ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि वो इतने हफ्तों के लिए या फिर इतने दिनों के लिए इंजर्ड है। लेकिन ये सारी चीजें सभी को पता थी कि ऋषभ पंत बुरी तरीके से इंजर्ड है, लेकिन फिर भी आईसीसी का एक नियम है जो कहता है कि आप कोई भी खिलाड़ी हो इंजर्ड हो तो आप उसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते जब तक वो कंकशन का रूल ना हो। कंकशन यानी आपके नेक के हिस्से पे कहीं बॉल लगी, आपके हेलमेट पे लगी या फिर उस तरीके से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस समय बाहर जा सकते हो, वरना अगर आपको कहीं भी टूट गया, चोट लग गई या फिर कुछ भी हो गई तो आपको कोई भी खिलाड़ी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, कोई भी खिलाड़ी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन कंकशन के रूप में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है, यानी अगर खिलाड़ी ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर आ जाते हैं, अगर खिलाड़ी लेग ब्रेक है तो वैसे लेग ब्रेक बॉलर आ जाते हैं, अगर खिलाड़ी ऑफ स्पिनर है तो ऑफ स्पिनर बॉलर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे तौर पर विकेट कीपरों के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है और खासकर से अगर आपकी उंगली टूट गई, आपके पैर में चोट लग गया, आपने पिछली बार भी देखा था कि ऋषभ पंत की उंगली में चोट लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे और कीपिंग हमको धुरंधर करते हुए दिखे थे। ऐसे तौर पर चौथे मुकाबले में भी हमें यही सेम चीजें दिख रही हैं कि ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी है और वो बैटिंग सिर्फ करने आए थे और ऐसे तौर पर उन्होंने कीपिंग नहीं की। लेकिन अब आईसीसी के नियम में बदलाव ये होने वाला है कि आईसीसी अब उन खिलाड़ियों को भी रिप्लेस करने का वो कहें तो चांस देगी जो बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की इंजरी एक ऐसी है जो सभी को, पूरी दुनिया को पता है कि वो इंजरी कितनी ज्यादा खराब है और वो खिलाड़ी की जो इस तरीके से हमने ब्लीडिंग देखी, जिस तरीके से हमने उनके हालात देखे, सभी को पता है कि वो कितने ज्यादा गंभीर है। आज तो हमने देखा कि वो उनके पैर में कुछ शायद प्लास्टर टाइप से हुआ था, वो उसको पहन के चल भी रहे थे लेग सपोर्टर को, लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहे थे, उनके चेहरे से दर्द साफ साफ देखा जा रहा था। और ये सारी चीजें आईसीसी को जैसे ही पता चली तो उन्होंने अब ये टेस्ट क्रिकेट में भी लाने का नियम चालू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंकशन ग्रुप के हिसाब से जाओगे, अगर आपको कोई भी इंजरी, सीरियस इंजरी है, आपका कोई भी ब्रोकन हुआ है या फिर कहीं कुछ हुआ है तो ऐसे तौर पर आईसीसी आपको रिप्लेस करने का ऑप्शन जरूर देगी।